हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को एक्सएनएस का अकाउंट बनाना सिखाऊंगा और उसको वेरीफाई करना सिखाऊंगा कि उसको वेरीफाई आसानी से कैसे करना है, सिर्फ और सिर्फ एक डॉक्यूमेंट से, जो कि आपका एनआईसी होता है, नेशनल आइडेंटिटी कार्ड। अगर इंडिया में हो तो आधार कार्ड और अगर पाकिस्तान में हो तो शिनाख्ती कार्ड। ठीक है, तो बिना किसी देरी के वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले नंबर पे आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, तो आप उस पर क्लिक कर देना। ऐसा आपको लिंक मिल रहा है, आप इस पर जैसे ही क्लिक करोगे आप मेरी तरह इस पेज पे पहुंच जाओगे। यहाँ पे आपको रजिस्टर और ट्राई फ्री डेमो का ऑप्शन मिलेगा, आपने रजिस्टर पे क्लिक कर देना है। ट्राई फ्री डेमो हमने नहीं करना, क्योंकि अपने अकाउंट को हमने क्रिएट और वेरीफाई करना है। अब जैसे ही आप इस पेज पे पहुंच जाओगे, यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमें कंट्री रीजन ऑफ रेजिडेंस पूछा गया, हमें ईमेल एड्रेस पूछा गया और पासवर्ड पूछा गया। अब देखो, मैं आप लोगों को एक चीज बता देता हूँ जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। सबसे पहले नंबर पे कंट्री जो है आपकी, अगर मुस्लिम कंट्री है तो आपका स्वैप फ्री अकाउंट बनेगा, तो ये बहुत अच्छी बात होती है अगर आप मुस्लिम कंट्री के हो। और अगर आप नहीं हो, जैसे इंडिया में रहते हो या आप किसी और कंट्री में रहते हो, तो उसमें स्वैप फ्री अकाउंट नहीं बनता, जिसकी वजह से क्या आपका ओवरनाइट कमीशन लगता है। ईमेल एड्रेस जो है ना, ईमेल एड्रेस की मैं आप लोगों को एक एडवाइस देना चाहूंगा। देखो, हमेशा ईमेल एड्रेस नया बना के डालो ऐसी जगहों पे ना, चीजें सिक्योर चाहिए होती है, क्योंकि आप इसमें अपना रियल पैसा लगा रहे हो। तो अभी क्या है, आपने कहीं पे ईमेल डाली होती है ना नॉर्मली, जो आप हर जगह पे यूज कर रहे हो, तो उसका डाटा लीक वगैरह या डाटा ब्रीच वगैरह की वजह से उसका कहीं ना कहीं पासवर्ड लीक हुआ होता है और आपको नहीं पता होता। तो कभी भी रिस्क लेने की बजाय नई ईमेल बना के और एक स्पेसिफिक बस इस पासवर्ड और ईमेल याद रख के अपने कहीं पे लिख के अपना पर्सनल रखा करो, ऐसी चीजों के लिए जो ये पैसों वाली चीजें होती है। ठीक है, सबसे पहले तो आपने कंट्री डाल देनी है, मैंने भी कंट्री पाकिस्तान डाल दिया। अब सेकंड नंबर पे आपने ईमेल डाल देनी है। ईमेल जैसा मैंने बताया, अब ये मेरी जो है ना बिल्कुल पर्सनल ईमेल है, ये मैंने कहीं पे भी मतलब ज्यादा यूज नहीं करता। अब पासवर्ड की बात करते हैं। पासवर्ड इन लोगों ने स्ट्रॉन्ग रेकमेंड किया हुआ है, जिसकी वजह से हमें एक अल्फाबेट कैपिटल लाजमी डालना पड़ेगा, एक स्मॉल अल्फाबेट लाजमी डालना पड़ेगा और फिर एक स्पेशल केस कैरेक्टर लाजमी डालना पड़ेगा, जैसे कि @ वगैरह होते हैं, मैं स्क्रीन पे दिखा देता हूँ। तो ये आपको इनमें से आपको एक लाजमी डालना पड़ेगा और फिर एक नंबर लाजमी डालना पड़ेगा। नंबर तो हर किसी के पासवर्ड में होता ही है, और नाम भी होता है, अपना नाम होता है, किसी फेवरेट चीज का होता है तो वो होता है, और फिर साथ में एक @ लाजमी डाल देना। मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कैसे। आपका पासवर्ड डलने के बाद कुछ इस तरीके से नजर आएगा। अब ये है कि आपको ऐसा पासवर्ड रखना है, ठीक है। 7 जैसे नंबर आ गया, फिर @ आ गया, स्पेशल कैरेक्टर, फिर M कैपिटल हो गया और बाकी सारा कुछ स्मॉल हो गया। ठीक है, अब जैसे ही आप ये सारा कुछ लिख दोगे, अब इसमें आप दो चीजें कर सकते हो। एक तो पार्टनर कोड जो है, इसमें मैं इधर कोड दे देता हूँ, वो डाल सकते हो आप। उससे ये फायदा होगा कि मैं आपको गाइड कर पाऊंगा अगर आप कहीं पे फंस जाओगे। ठीक है, और दूसरा फिर आप डायरेक्ट कंटिन्यू पे क्लिक कर देना। अब जैसे ही आप कंटिन्यू पे क्लिक करोगे, आपके सामने एक ऐसा पेज आ जाएगा, चूज ट्रेडिंग अकाउंट लिखा होगा, उस पर डेमो और रियल लिखा होगा। ठीक है, आपने क्या करना है, आपने रियल अकाउंट पे क्लिक करना है, क्योंकि हमने वेरीफाई भी करना है हाथ के हाथ, हमें अभी प्रैक्टिस वगैरह कुछ नहीं करनी है अंदर ट्रेडिंग की जाके। ठीक है, जैसे आप रियल अकाउंट पे क्लिक करोगे तो आपके सामने मेरी तरह ये ऑप्शन आ जाएगा सामने की तरफ, कंप्लीट प्रोफाइल का। ठीक है, आपने कंप्लीट प्रोफाइल पे क्लिक करना है। अब जैसे ही आप कंप्लीट प्रोफाइल पे क्लिक करोगे तो आपके सामने एक ऐसा पेज खुल जाएगा, वेरीफाई और कॉन्टैक्ट डिटेल्स लिखा आएगा। इस पे हमने 3 चीजें वेरीफाई करनी है। सबसे पहले नंबर पे हमारा ईमेल जो हमने स्टार्टिंग में प्रोवाइड किया था, सेकंड नंबर पे हमें प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है, थर्ड नंबर पे हमने अपना जो फोन नंबर है वो वेरीफाई करना है। ठीक है, क्योंकि ये सिक्योर लाजमी रखना चाहते हैं, बैंक वगैरह में भी आपको नंबर देना पड़ता है, तो वैसे ही बिल्कुल सेम ऐसे ये समझ लो कि आप एक तरीके का बैंक अकाउंट ही खोल रहे हो। ठीक है, लेकिन उतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता जितना एक बैंक अकाउंट खोलने में होता है, और ये इंस्टेंटली सारा वेरीफाई वगैरह हो जाता है। फिर हमने क्या करना है, हमने गेट स्टार्टेड नाउ पे क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आप गेट स्टार्टेड नाउ पे क्लिक करोगे, आपके सामने मेरी तरह ये इधर ऑप्शन आ जाएगा कंफर्म योर ईमेल का, और इन्होंने मेरी ईमेल जो है उस पे कोड भेज दिया। ठीक है, अभी अब कोड जो है मैं आपको दिखा देता हूँ कैसा दिखता है। जो आपने स्टार्टिंग में ईमेल डाली थी उस वाली ईमेल पे आपको मेरी तरह ऐसे ही कोड आ चुका होगा, जैसे मेरा ये 6 डिजिट का कोड आ गया। अब यही आपने उठा के अपना 6 डिजिट का कोड अपनी जो कोड वाली जगह थी, जो आप जहां पे अकाउंट बना रहे थे, वहां पे जाके डाल देना है। जैसे मैं अभी इधर अपना कोड इनपुट करके कोड इनपुट कर दिया। ठीक है, मैंने अब जैसे ही मैंने कंप्लीट नाउ पे क्लिक किया है तो ये ऐड प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन दिखा रहे हैं। यहाँ पे देख लो गौर से, ये वाला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट में से एक है। तो इससे अगर आप इसको सही से करोगे तो आपका वेरिफिकेशन में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, और एक ही मतलब आपकी आइडेंटिटी प्रूफ से आपके अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा। तो आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले नंबर पे यहाँ पे 2 चीजें पूछी गई हैं, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। अब आपने क्या करना है, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। सबसे पहले नंबर पे आपका जो एनआईसी है, नेशनल आइडेंटिटी कार्ड, भले आप इंडिया में रहते हो, बांग्लादेश में रहते हो, पाकिस्तान में रहते हो, कहीं भी रहते हो पूरी दुनिया में, आपने वो पकड़ लेना है और वो सामने रख लो। अब देख लो, फर्स्ट नेम जो है, जो आपके एनआईसी पे नेम लिखा हुआ है, एग्जैक्ट वो डालना, भले उसमें स्पेलिंग मिस्टेक है या कुछ भी है, आपने एग्जैक्ट वो नेम डालना है फर्स्ट नेम और लास्ट नेम में जो आपके एनआईसी पे लिखा हुआ है। अब फिर इधर आ जाते हैं डेट ऑफ बर्थ पे, भले आपका एक दिन पहले मनाते हैं या एक दिन बाद में मनाते हैं, लेकिन एनआईसी पे चेंज है, आपके नेशनल आइडेंटिटी कार्ड पे थोड़ी सी चेंज है, डिफरेंट है, तो नेशनल आइडेंटिटी कार्ड वाली ही डालनी है, आपने कोई और नहीं डालनी। ठीक है,
हमेशा वो वाली डालनी। अब जैसे इधर कंट्री ऑफ बर्थ जो है, ये जैसे मैं अगर इंडिया में रहता होता तो इंडिया डालूंगा, पाकिस्तान में अभी फिलहाल रहता हूँ तो पाकिस्तान डालूंगा, ठीक है, क्योंकि मुझे अपना एनआईसी जो है, अपना नेशनल आइडेंटिटी कार्ड, उससे अपने वेरिफिकेशन करवानी है, आइडेंटिटी प्रूफ उससे देना है, ठीक है। अब जैसे ही आप ये सारी इंफॉर्मेशन डाल दोगे, यहाँ पे आपके पास फिर ऑप्शन आ जाएगा कि सिलेक्ट योर जेंडर। आपका जो जेंडर है आप वो सिलेक्ट कर लेना। मैं मेल हूं तो मैं मेल सिलेक्ट कर लूंगा, और फिर योर रेजिडेंशियल एड्रेस का लिखा हुआ है। अब इधर गौर से देखना, बहुत सारे लोगों को दो दो बार अपना ये वेरिफिकेशन की चीजें देनी पड़ती हैं। कभी कभार लोगों को वो भी देना पड़ता है रेजिडेंशियल एड्रेस का। देखो बात ये है, अगर आपके नेशनल आइडेंटिटी कार्ड से वेरीफाई कंप्लीटली नहीं होता, जैसे मेरा तो वेरीफाई कंप्लीटली हो गया था नेशनल आइडेंटिटी कार्ड से, लेकिन मैंने एक अपने दोस्त का अकाउंट बनाया था, उसमें वेरीफाई नहीं हुआ था कंप्लीटली। लेकिन आपको जरूरत नहीं है रेजिडेंशियल एड्रेस देने की, क्योंकि आपकी जो लिमिट होती है ना, जब आप अपने आइडेंटिटी कार्ड से वेरीफाई करवा लेते हो तो आपकी जो लिमिट होती है पैसा डालने की, वो $80,000 तक हो जाती है। और कोई भी ऐसा बंदा जो कि पाकिस्तान इंडिया वगैरह में रहता है, स्टार्टिंग में ही $80,000 अपने अकाउंट में नहीं डाल देगा। बाय टाइम आपकी ग्रोथ होगी $100, $200, $500, $1,000 से स्टार्ट करोगे, आप मैक्सिमम $10,000 से कर सकते हो। और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते रहते हो तो आप ट्रेडिंग में कम पैसा, मतलब आगे इतना ज्यादा अमाउंट रखते हो, वो आप अपनी चीजों में लगाना स्टार्ट कर देते हो, जो कि अलग से जैसे स्टॉक्स वगैरह होते हैं, आप बकायदा बिटकॉइन होल्ड करने लग जाते हो। तो उसके लिए आपको इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है अपना, अगर आपका रेजिडेंशियल वेरीफाई नहीं होता तो। लेकिन मैं आपका रेजिडेंशियल भी वेरीफाई हाथ के हाथ करवाऊंगा। तो इधर जो ये योर रेजिडेंशियल एड्रेस लिखा हुआ है, इसमें अगर आपका शिनाख्ती कार्ड या आपका आधार कार्ड जो है, नेशनल आइडेंटिटी कार्ड, उस पे इंग्लिश में अगर एड्रेस लिखा हुआ है तो आप पूरा का पूरा इधर वही एग्जैक्ट जो एड्रेस लिखा हुआ है इंग्लिश में वो डाल देना है, ठीक है। आपने ये नहीं करना कि आप अपने जो जिस घर में अभी रहते हो, भले वो किराए का है, अपना घर है, लेकिन वो एनआईसी पे नहीं डाला हुआ आपके एड्रेस, वो दूसरा एड्रेस है, वो नहीं करना आपने वो डालना है जो आपके एनआईसी पे है, ठीक है। नेशनल आइडेंटिटी कार्ड पे एड्रेस लिखा हुआ है, एग्जैक्ट डालना है। देखो इधर मैं फिर से कह रहा हूं, सारी जो डिटेल्स है वो सारी की सारी एनआईसी से डालनी है। कोई भी ऐसा नहीं करना कि आप अपनी तरफ से कुछ डाल लो सोच के। सामने रखो कार्ड, बिल्कुल एग्जैक्ट वो कॉपी पेस्ट मार दो, ताकि आपका कंप्लीटली वेरीफाई हो जाए एक ही बारी में अकाउंट। अब जैसे ही आप ये सारी चीजें कर दोगे, ठीक है, अपने एड्रेस वगैरह डाल दोगे, तो आपने कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आप कंटिन्यू पे क्लिक कर दोगे तो जो मैं कर रहा हूँ क्लिक, वो आप क्लिक कर देना। सीधा सीधा इन्वेस्टमेंट पे मैंने क्लिक कर दिया, इन्वेस्टमेंट पे क्लिक कर देना। एम्प्लॉयड पे जो मैंने क्लिक किया उस पर क्लिक कर देना। फिर एजुकेशन या अपना जो भी आपका करियर है वो सिलेक्ट कर लेना। वैसे तो मैं ये रिटेल सेल्स और मैन्युफैक्चरिंग वाला सिलेक्ट कर लेता हूँ। फिर आपका इधर पूछेगा कि आप क्या कर रहे हो, तो आप सेविंग वाला कर देना, ठीक है। सेविंग सबसे बेस्ट है, क्योंकि नॉर्मल सी चीज है, जब आप पैसा बचाओगे तभी करोगे। फिर ये जब आपके सामने ऑप्शन आएगा तो इस वाले को मोर देन 100,000 कर देना, दूसरे वाले को भी मोर देन 100,000 कर देना। फिर इसको 25% कर देना। फिर हैव नॉट ट्रेडेड का कर देना, ठीक है। फिर 1 till 6 month का कर देना। फिर डू यू हैव एजुकेशन का बोलेगा, ये यस कर देना। फिर इसमें 500 यूरो या जितना भी करना चाहो वो कर देना, ठीक है। वैसे तो मैंने 500 कर दिया। द मार्केट इज मूविंग अगेंस्ट माई पोजीशन, आप ये करना चाहो या दूसरा करना चाहो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसमें कोई सा भी कर देना, ठीक है। लेकिन अगर आपको थोड़ी बहुत कंफ्यूजन हो रही है कि मैं क्या करूं, तो जो मैं क्लिक करूं बस वो क्लिक कर दो। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है ना, इसमें ये आपके बाद में कुछ काम आएगा, ठीक है। बिकम अ फुल टाइम प्रोफेशनल ट्रेडर कर रहा हूं, तो आप भी बिकम अ फुल टाइम प्रोफेशनल ट्रेडर ही कर देना इधर। फिर ये आपसे पूछ रहे हैं ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट आप कौन सा यूज करोगे, तो इसमें आप मेटल, फॉरेक्स, क्रिप्टो करेंसी, कमोडिटीज, स्टॉक सारे सिलेक्ट कर देना, नॉट श्योर येट और अदर ऑप्शंस को छोड़ के, ठीक है। फिर आप कंटिन्यू पे क्लिक कर देना। फिर ये आपसे पूछेंगे कि कहां से आपको पता चला है, तो आप यूट्यूब पे क्लिक कर देना, क्योंकि आप यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हो तो वो आप इतना दिमाग नहीं लगा, बस यूट्यूब पे क्लिक कर देना। अब जैसे ही आप यूट्यूब पे क्लिक कर दोगे, फिर आपसे ये बोलेंगे बिफोर एंगेजिंग इन ट्रेडिंग प्लीज कंसिडर योर फाइनेंशियल सिचुएशन एंड रिस्क टॉलरेंस। इनका सिंपल सा मतलब ये है कि जब आप अपना पैसा लगा रहे हो तो थोड़ा ध्यान लगा के अपने पैसे को लॉजिकल लेवल पे ट्रेड करना। जैसे मेरा चैनल है, मैं ट्रेडिंग सिखाता हूँ, तो मेरी वीडियोस देख लो या बाकी लोगों की वीडियोस देख लो जिसकी आपको समझ आ रही है। वैसे तो मैं बहुत लॉजिकल लेवल पे तरीके से लेके चलता हूँ, जो बाकी लोग नहीं बताते, आपको प्रोफेशनल ट्रेडर्स नहीं बताते, मैं आपको वो चीजें बताता हूँ। तो वो आप वीडियोस वगैरह देख के एक रिस्क फ्री ट्रेडिंग कर सकते हो। तो वैसे ही ये रिस्क फ्री का कह रहे कि भाई ज्यादा थोड़ा ध्यान रख के ट्रेड करना। तो इनको सबको चेक कर देना बॉक्सेस को, और फिर सबमिट पे क्लिक कर देना। अब जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक कर दोगे तो यहाँ पे कंफर्म योर फोन नंबर का आ रहा है। कंफर्म योर फोन नंबर, जैसे ईमेल पे आपको कोड मिला था वैसे ही अब आप अपना फोन नंबर डाल देना। जैसे ही आप अपना फोन नंबर डालोगे, आपके पास इस बार ईमेल पे नहीं आएगा ना व्हाट्सएप पे आएगा, यहाँ पे आएगा आपके पास एसएमएस पे ओटीपी का कोड जो है
तो वो आपने इधर डाल देना और अब फिर आप कंटिन्यू पे क्लिक कर देना। जैसे आप कंटिन्यू पे क्लिक करोगे आपके सामने ये ऑल सेट का दिखा देगा, फॉर 30 डेज यू कैन डिपॉजिट अप टू 2000 USD। ठीक है, ये सारी हमें चीजें नहीं करनी, हमें ये डिपॉजिट वगैरह भी कुछ नहीं करना, हमें डायरेक्ट अपनी आइडेंटिटी भी वेरीफाई करनी है। तो वेरीफाई आइडेंटिटी पे क्लिक कर देना। अब जैसे ही वेरीफाई आइडेंटिटी पे क्लिक करोगे आपके सामने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का ऑप्शन दिखा देगा। अगर आपके सामने ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का ऑप्शन नहीं दिखा रहा तो आपके सामने कंप्लीट प्रोफाइल का फिर से ऑप्शन आ रहा होगा, आप उस पर क्लिक कर दोगे तो फिर से ये दिखा देगा कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अब फिर से ये चेक योर नेम का दिखाएगा, आपने जो नेम डाला था अपने एनआईसी पे देख के वही लिखा हुआ होगा, तो इसके आप इतना दिमाग नहीं लगाना, बस डायरेक्ट अपलोड डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर देना। अब जैसे ही आप अपलोड डॉक्यूमेंट पे क्लिक करोगे यहाँ पे डेटा यूज एग्रीमेंट दिखा देगा, यहाँ पे आपने कंफर्म पे कर देना है। जैसे ही आप कंफर्म करोगे तो इसको सबमिट डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर देना। अब इधर ये आपसे पूछेगा कि आपको वेरीफाई कैसे करवाना है, तो आपने क्या करना है, आपने अपने आईडी कार्ड फ्रंट बैक पे क्लिक करना है। ठीक है, अपना सबसे पहले कंट्री सिलेक्ट कर लेना, मैंने पाकिस्तान सिलेक्ट किया हुआ है, आपने फिर आइडेंटिटी कार्ड फ्रंट बैक का कर देना है। ठीक है, जैसे ही आप आईडी कार्ड फ्रंट बैक पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको दिखा देगा कि आपने कैसी फोटोज लेनी है। ठीक है, और ये फिर ये दिखा देगा कि कैसी नहीं लेने, ब्लरी नहीं होनी चाहिए, टेढ़ी मेढ़ी नहीं होनी चाहिए, पूरी का पूरा आईडी कार्ड फोटो के अंदर नजर आ रहा होना चाहिए, उसके चारों कॉर्नर्स नजर आ रहे होने चाहिए, और दूसरा उसके ऊपर जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो डिटेल में नजर आनी चाहिए। ये नहीं हो कि शाइन पड़ रही है और फिर आपका दिख नहीं रहा है कि कार्ड क्या है, उस पर लिखा हुआ क्या है। तो इस चीज का भी ध्यान रखना। बहुत सारे लोगों का ये होता है कि वो फोटो वगैरह तो सही खींच रहे होते हैं लेकिन उनके कार्ड पे शाइन ही इतनी आ रही होती है कि उस पर इंफॉर्मेशन नजर नहीं आ रही होती, जिसकी वजह से उनका रिजेक्ट हो रहा होता है कार्ड। तो वो चीज ना करना, ये देख लेना कि रोशनी वगैरह ज्यादा ना पड़ी हो, बिल्कुल क्लियर सारा कार्ड नजर आ रहा हो। ठीक है, हर जगह से। अपलोड द फ्रंट डॉक्यूमेंट जो है उस पर क्लिक करूंगा तो उसमें दो ऑप्शन दिखा देगा, कैमरा का और गैलरी का। गैलरी से सिलेक्ट करके अपना कार्ड डाल दूंगा। अब इधर मैंने तो पहले से फोटोज खींची हुई थी अपने कार्ड की, तो मैंने दोनों अपने कार्ड की फोटोज डाल दी हैं। देख लो, मैं आप लोगों को एक रफ दिखा देता हूँ, आइडिया दे देता हूँ कि कैसी फोटो होनी चाहिए। डिटेल्स तो नजर नहीं दिखाऊंगा मैं, लेकिन ये है कि आपको कार्ड का अंदाजा हो जाएगा कि आपको फोटो कितने बड़े एंगल में लेनी है। ठीक है, ये मैंने ऊपर अपने आइडेंटिटी कार्ड की फ्रंट की फोटो फ्रेम कर दी और नीचे बैक की फोटो फ्रेम कर दी है। अब आपने भी बिल्कुल ऐसी फोटोज खींच के फ्रेम कर देनी है। अगर आपके पास हाथ के हाथ आपको फोटो खींचनी है तो आप कैमरा खोल लेना, उसमें ऑप्शन दिया हुआ है इन लोगों ने। अगर नहीं तो फिर आपके पास फोटो पड़ी हुई तो वो वाली अपलोड कर देना आप। जैसे ही आप सबमिट डॉक्यूमेंट पे क्लिक करोगे आपके सामने ये दिखा देगा योर डॉक्यूमेंट्स आर अंडर रिव्यू। ठीक है, अब ये 3 से 7 मिनट तक लगाते हैं नॉर्मली। ठीक है, लेकिन बहुत ज्यादा कभी कभार तो ऐसा हो जाता है कि इंस्टेंटली हो जाता है। ठीक है, जैसे मैं अभी मैंने क्लिक किया और दिखा देते हैं योर अकाउंट इज वेरीफाइड, लेकिन ये 3 से 7 मिनट का कह रहे हैं। लेकिन अगर इनको बहुत ज्यादा टाइम भी लगा तो 24 घंटे के अंदर अंदर आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा। ठीक है, अगर आपने फोटो सही फराम की है। अब इधर क्या करना, अपना डायरेक्ट बिल फराम करने में नाल बैठ जाना। ठीक है, क्योंकि हमने क्या करना है, हमने सिर्फ आइडेंटिटी कार्ड से ही वेरीफाई करना है कंप्लीट का कंप्लीट, तो आपने इसको होने देना है प्रोसेस। जब ये हो जाएगा तो ये दिखा देंगे कि आपका कंप्लीटली वेरीफाई हो चुका है अकाउंट, आपका रेजिडेंशियल एड्रेस की भी जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको रेजिडेंशियल एड्रेस का कहते हैं तो वैसे तो मैं रेकमेंड नहीं करता, क्योंकि $80,000 की लिमिट जो है वो इतनी आसानी से पूरी नहीं होती। तो मैं आपको बता रहा हूं कि आपने क्या करना है, आपने उसको नहीं करना है। लेकिन अगर आपको करना भी है तो मैं आपको एक दिखा देता हूँ छोटा सा प्रोसेस जैसे वो करना है। ठीक है, तो अब देख लो, अगर आपके पास वेरीफाई होने के बाद आपका आइडेंटिटी कार्ड आप रुक गए और फिर भी आपके पास ये ऑप्शन दिखा रहा है, आपको ये दिखा दिया कि आपका आइडेंटिटी कार्ड वेरीफाई हो चुका है, लेकिन आपका थोड़ा सा फिर भी प्रोसेस रहता है, आपको कंप्लीट प्रोफाइल करनी है, तो फिर आपने क्या करना है, आपने कंप्लीट प्रोफाइल पे क्लिक कर देना। वैसे तो आपके पास ये ऑप्शन नहीं आएगा अगर आपने सारी डिटेल्स मेरे हिसाब से डाली थी जो मैंने बताया। ठीक है, तो आपने कंप्लीट प्रोफाइल पे क्लिक कर देना है। अब कंप्लीट प्रोफाइल पे क्लिक करोगे तो ये दिखा देंगे वेरीफाई और रेजिडेंस। तो आपने क्या करना है, आपने गैस का बिल, पानी का बिल या बिजली का बिल कोई सा भी उठाने और वो उसकी फोटो खींच के ऐसे जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे आपको अपलोड योर प्रूफ ऑफ रेजिडेंस डॉक्यूमेंट का दिखा रहे होंगे, तो यहाँ पे आपने क्लिक करके अपनी फोटो अपलोड कर देनी है, हाथ के हाथ खींच लेनी और सबमिट डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर देना है, आपका ये भी वेरीफाई हो जाएगा। ठीक है, अगर आपका फिर भी रेजिडेंशियल एड्रेस वेरीफाई नहीं होता तो आप मुझे कमेंट करके बता देना, मैं आपको मजीद गाइड कर दूंगा। मैं आपको इंस्टाग्राम वगैरह का हैंडल कुछ दे दूंगा या व्हाट्सएप पे ऐड कर लूंगा और फिर आपको गाइड कर दूंगा कि आपको उसको कैसे वेरीफाई करना है। ठीक है, तो ये तो था वेरिफिकेशन का प्रोसेस सारा, एक्सएनएस पे अकाउंट कैसे बनाना है। लेकिन मैं ट्रेडिंग भी सिखाता हूँ, पूरा ट्रेडिंग का कोर्स डाला हूँ। अगर आपको वो वीडियोस भी देखनी है तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो, उसमें मैंने पूरा ट्रेडिंग का कोर्स डाला हुआ है, काफी सारी वीडियोस डाली हुई है, उससे आपको काफी ज्यादा हेल्प हो जाएगी, आप ट्रेडिंग में प्रॉफिट करने लग जाओगे। और अगर आपको इंस्टेंटली 80% प्रॉफिट अबव करना है, मतलब आप नेगेटिव में हो या आप 50% से आपकी सही ट्रेड्स लग रही हैं और 50 खराब लग रही हैं और उनको 80% से अबव लेके जाना है रेशो को, तो आप मेरी RSI डाइवर्जेंस वाली ये वाली वीडियो देख सकते हो, ये बहुत ज्यादा काम आने वाली है आपके। और अगर वीडियो अच्छी लगी है लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।